इतनी ज्यादा क्रैक थी भाई मेरी बंदी, उसने मेरे दिमाग का क्रैक कर दिया था। आज मैं तुम लोगों से अपनी एक्स के बारे में बात करूंगा। मेरी एक्स दो थी, ठीक है। एक्स नहीं हो सेक्स होता। पहली जो एक्स थी मेरी वो मुझसे छोटी थी और दूसरी वाली मुझसे बड़ी थी। तो मेरे से जो छोटी वाली एक्स थी उसकी एज 18-19, तुम लोगों को पता ही है 18-19 साल की लड़कियां दिमाग से क्रैक ही होती। और मेरा ब्रेकअप भी इसीलिए हुआ था क्योंकि वो क्रैक। मैं उसके साथ 2.5 साल था। 8 महीने हम ये सुलझा रहे थे कि भाई निभाना है या नहीं निभाना है। वो ना मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर रहती थी, ठीक है। तो उसको अगर मार्केट वगैरह जाना होता था ना और मैं चले जाता था, मैं कुछ मजाक करता था तो वो बोलती थी घर जा नहीं तो मैं अपने घर जा रही। और मैं भी बेशरम मैं घर आ जाता था। उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं बीमार हूँ और मैंने उसको नहीं बताया, उसको अपने आप पता चल जाना चाहिए। क्या रूह मिल रखी है क्या हमारी? और मैं कहता था चल लेंगे, संडे को चलते हैं, और सैटरडे को वो किसी और की बाइक पे घूम। साले तन्ने कराई क्या? इतनी ज्यादा क्रैक थी भाई मेरी बंदी, इतनी क्रैक थी ना, मतलब सच्ची बता रहा हूँ, उसने मेरे दिमाग का क्रैक कर दिया था। मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गया था ना उस टाइम पे कि क्या चाहिए इस बहन की। मैं उसको खिलाने पिलाने ले जाता था, वो मुझे बदले में किस वगैरह करने लग जाती थी। यही चल रहा है, क्या बिजनेस चल रहा होता है मस्त। मैं मॉडर्न हूँ तो मेरे हिसाब से 100 करो। अब मेरे से नहीं होगा। फिर उसके बाद उसको मैं एक दिन मार्केट में दिख गया। उसने अपने दोस्तों को बोला कि उससे बात करो कि मेरे को फिर से आना है। अब फिर उसके बाद उसका दोस्त आया और मेरा ही नाम लगा दिया इन लोगों ने सबके सामने। फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी। वहां पे ना मेरे को लड़कियों के बगल में बैठा दिया था। एक तो वो लड़कियां पूरे दिन बस लिपस्टिक और बंदों की बातें करते रहती थी। वाह क्या लड़का है। एंकर मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरे को भी लिपस्टिक लगानी चाहिए, टेस्ट करके तो देखो। तो वहां पे ना एक लड़की थी, ठीक है, जो मुझसे एज में बड़ी थी। तो उसने मेरे को स्टार्टिंग में बोला, जबकि उसका कोई बंदा था, उसका मतलब थोड़ा वो वैसे चल रहा था, कट एंड स्टिक वाला। उसके बंदे की साइड से ना था, इसके साइड से हाँ सा हो रहा था, मतलब ऐसा ही था। मतलब हुआ ये कि मेरे हाथों से उसका एक ब्रेसलेट टूट गया जो कि 10-20 रुपए का आता है। फिर उसने मेरे को शाम को याद दिलाया, मैं लेकर आ गया, वहां से बात शुरू हो गई। तो होता ये था कि हम पूरे दिन ऑफिस में बात करते थे, फिर शाम को 6:30 से लेकर रात के 11-12 बजे तक भी बात करते थे। फिर 10 दिन में सेटलमेंट हो गया, ठीक है। तो हम टेरिस पे जाके करने लग गए। उतना सब नहीं, सिर्फ इतना सब। तो हमने करा 2 महीने करा और मुझे पता ही नहीं था कि टेरिस पे कैमरा लगा। तन्ने कराई क्या? फिर मुझे ऑफिस के मैनेजमेंट ने और मैनेजर ने बुलाया कि आइए सर ऊपर, आप आइए। मैं गया, फिर मेरे को बोलते हैं क्या करा है पता है ना? मैं यूं, नहीं सर मुझे तो कुछ भी नहीं पता है सर, क्या करें। और वो बोल रहे कि बेटा तुझे सब पता है, तू इतना हरामी मत बन, तुझे सब पता है। मेरे को उन्होंने यूं दिखाया, ये देख। फिर सुना रहा है ये वो, तू बड़ा इमरान हाशमी बन रहा है, इतनी हवस चढ़ी है तेरे अंदर। 1-1.5 साल से काम कर रही थी वो, और तब तक उसका कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं था। दिवाली पार्टी आ गई। एक्सट्रोवर्ट, आई एम फुली एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट। तो मैं मैनेजर के पास गया, मैंने बोला देखो आपने ऑफिस में मना किया है, अब पार्टी हो रही है बाहर। तो बाहर में नवंबर के बाद उसको याद आया एकदम से कि उसका बंदा भी है। फिर उसने बोला कि हट जाओ, तो फिर मैं हट गया। मैंने ठीक है मैं हट जाता हूँ, मेरे को क्यों ही फर्क पड़ेगा, मुझे पता है आजकल का रिलेशनशिप। मैंने बोला हट जाता हूँ, हट गया। फिर उसके बाद एक और लड़की थी ऑफिस में जो कि दूसरे ऑफिस की थी, जो कि मुझे लाइक करती थी। मैंने बोला ठीक है भाई बात कर लेते हैं। तो हम दोनों की बात होने लग गई, फिर हम बाहर घूमने लग गए। इसको दिखा, इसने बोला नहीं नहीं वापस आना है। मैंने ठीक है भाई वापस आ जाते, मैंने उसको मना कर दिया। फिर हमारा फिर से चलने लग गया। फिर उसके बाद हम लोग घूमने गए। फिर हमने बहुत जगह घूमी, पहले तो पार्क वार्क घूमे, फिर लाल किला घूमा, ये सारी चीजें घूमी, ठीक है, सब बहुत बहुत मजे किए, ठीक है। फिर उसकी ना शादी शगाई की बात चल रही थी। मैंने बोला भाई कर लो भाई, मेरे को क्या है, ठीक है करो। मैं ढूंढने लग गया कि भाई क्या करूँ यार, मैं टाइम पास कैसे होगा, टाइम पास लड़की से ही होगा, बात करो। तो फिर मैं देखने लग गया कि किससे बात करूँ। और जो मेरे को होता है यार, अक्सर जो हमें लाइक करता है हम उसको नहीं करते यार, वो पसंद नहीं आती है, अच्छे यार, तो वाला चीज था। मेरे को वो पसंद नहीं आ रही थी लड़की। फिर मैंने सोचा दूर से देखता हूँ कोई। फिर जो दूसरी मैं देख रहा था, फिर वो ऑफिस में तो कोई पसंद नहीं आ रही थी ऑफिस में, लेकिन प्रपोजल बहुत आए थे। फिर हमारा मार्च अप्रैल में ब्रेकअप हो गया, और वो भी ऐसे सॉर्टेड नहीं हुआ, लड़ाई होके सॉर्टेड हुआ। अब आते मैनिपुलेशन पे। मैं था फुल मैनिपुलेट करने वाला इंसान, ठीक है, और वो कम नहीं थी, वो भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेट। चेहरा जो था मासूम था, लेकिन करती मैनिपुलेट बहुत ज्यादा। मैं किस तरह से मैनिपुलेट करता था, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं एक झूठा सिनेरियो बनाता था, ये इसको बोलते हैं ट्रस्ट बिल्डअप करना, ठीक है। तुम लोगों को सिखा रहे हो, तुम लोग यूज कर लेना, मजा आएगा।
ठीक है। तो मैं क्या करता था यार, मेरी एक दोस्त है, वो मुझसे बोल रही है कि मंदिर चलना है घूमने, मैं चले जाऊं उसके साथ। या जैसे ही तुम लोगों का स्टार्टिंग फेज होगा ना, मतलब वो भी लाइक कर रही है, तुम भी लाइक कर रहे हो, तो उस टाइम पे ऐसे झूठा सिनेरियो बना सकते। फिर वो बोलेगी कि नहीं यार मंदिर तो नहीं, कहीं और चले जाओ, क्योंकि मंदिर लड़कियों को पता होता है कि कपल्स ही जाते हैं, मंदिर नहीं जा सकते आप। तो उसको ऐसा लगेगा यार ये तो मुझसे पूछ रहा है यार चीज़ों के लिए, हाँ ये मेरे को बता रहा है यार कितनी अच्छी चीज़ है। ये चीज़ करते ही नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर उसका टेक्स्ट आएगा, और जैसा कि मेरे साथ भी हुआ, उसका टेक्स्ट आया कि कुशल आपने मेरे को फील करवाया कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, ये हूँ वो हूँ, और मैं हंस रहा हूँ। क्या काम कर गया, तरीका मैनिपुलेट कर दिया। और वो जो करती थी ना, वो करती थी बहुत ही गंदी तरीके से मैनिपुलेट, ठीक है। वो ऐसे शो करती थी कि वो मेरे साथ है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं थी। वो मैनिपुलेट करती थी कि कुशल मुझे तुम चाहिए, और मैं जब पास आता था तो भाग जाती थी, ठीक है, कि कुशल मुझे नहीं चाहिए। और वहां मेरा ऐसा मन करता था ना, गुद्दी पकड़ के ऐसे चौंटे मारू ना उसके दोस्त की तरफ आते हैं। उसकी जो दोस्त थी वो एकदम छिनार थी भाई, छिनार नहीं बोलना चाहिए लेकिन वो थी छिनार। उसने क्या किया था कि जो हमारी किस वाली बात थी उसको उसने पूरे ऑफिस में फैला दिया था। मैनेजर ने किसी को नहीं बताया, किसी ने भी किसी को नहीं बताया। मेरी जो बंदी थी उसने उसको बताया कि वो अपने तक ही रखेगी। और लड़कियां ऐसा करती हैं यार, उनको मतलब थोड़ा बहुत अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए थोड़ा बांट देती है। लड़के ऐसा नहीं करते हैं, लड़के सोचते हैं कि चूतिए लोग हैं, नहीं समझेंगे। उसकी जो ये दोस्त थी ना भाई, ये मतलब इसको एक तो ड्रेसिंग सेंस नहीं था भाई, ये पता नहीं क्या पहन के आ जाती थी भाई, अधचड्डियां पहन के आ जाती भाई ऑफिस में भाई। इसका बस चले ये बिकिनी पहन के ऑफिस में आ जाए भाई, कि देखो सर मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा सिर्फ मैं था, और अगर आपकी एक्स है ना तो भाई एक्स ही गलत है, एक्स ही गलत है, आप सही हो। शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।